आपकी वजह से किसी माँ या फिर किसी बच्चे की जान बच सकती है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि कोई महिला है, कोई फीमेल है, उसको डायबिटीज़ नहीं होता, उसको कोई शुगर नहीं होता, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको शुगर हो जाता है। तो आज शुगर या फिर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली शुगर को मैं इतनी आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आप किसी को जाकर के समझाएंगे तो उनको लगेगा कि आप डॉक्टर हो। तो ऐसा क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाता है, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, और डिलीवरी के बाद अचानक से शुगर गायब हो जाता है। और अगर शुगर नहीं गायब हुआ तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी एक नया काम करती है, वो है बच्चे को खाना देना। बॉडी कहती है बच्चे को ज्यादा शुगर चाहिए, लेकिन बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होता है वो शुगर को कम करता है। तो अगर बॉडी को ज्यादा शुगर चाहिए बच्चे को देने के लिए तो पहले इंसुलिन को रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो इंसुलिन को रेजिस्टेंस कौन बनाता है? देखिए, जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है जो कि बच्चे को खाना पीना देता है। अब वो प्लेसेंटा क्या करता है, 4 हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं एचपीएल, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन। ये चारों हार्मोन्स मिल करके इंसुलिन को बोलते हैं तू बैठ जा, तू रेजिस्टेंट हो जा, और इंसुलिन को रेजिस्टेंस बना देते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, मदर के बॉडी के अंदर शुगर के लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए अब इंसुलिन नहीं है। अब यहां तक तो बात ठीक थी, चलो बेबी को ग्लूकोज की जरूरत है, शुगर की जरूरत है, तो चलो इंसुलिन को रेजिस्टेंस बना देते हैं और उसको ग्लूकोज मिलता रहे। लेकिन अगर ये ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा होने लग गया तो मदर को डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। कुछ औरतों के पैंक्रियाज अच्छे होते हैं, वो इनफ क्वांटिटी में फिर से इंसुलिन को बना लेते हैं जो बढ़े हुए ग्लूकोज को मेंटेन कर लेते हैं। और जिन औरतों के पैंक्रियाज इस इंसुलिन को कंपनसेट नहीं कर पाते, उनमें हो जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल का मतलब होता है प्रेगनेंसी और डायबिटीज का मतलब होता है शुगर का बढ़ जाना। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर बढ़ जाता है उसी को हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। अब इसका बच्चे पे क्या असर आएगा और माँ पे क्या असर आएगा? देखिए, बच्चे के ऊपर जो असर आता है तो क्या होगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करके ग्लूकोज जब बच्चे के पास जाएगा तो बच्चे का शुगर लेवल बढ़ जाएगा और बच्चे का जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। लेकिन बच्चे के अंदर जो इंसुलिन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बच्चे को बड़ा बना देता है। तो अक्सर फैमिली को लगता है बच्चा तो बड़ा ही मोटा ताजा पैदा हुआ है, उनको लगता है ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा ही तंदुरुस्त बेटा पैदा हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये बच्चा एबनॉर्मल है और इसको जो बीमारी है उसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया। और इसकी वजह से मैल पोजिशन, मैल प्रेजेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज के चांसेस बढ़ना और शोल्डर डिस्टोशिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बच्चे के अंदर एक और प्रॉब्लम आ जाती है जिसको बोलते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखिए क्या होता है, बच्चा जब पेट के अंदर रहता है तो उसको ग्लूकोज मिल रहा होता है, उसके अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से इंसुलिन भी बढ़ी रहती है। लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है तो ग्लूकोज का सप्लाई कट हो जाता है, लेकिन इंसुलिन बढ़ा हुआ रहता है। तो जब बच्चा बाहर आता है तो वो बढ़ा हुआ इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की लेवल को कम कर देता है। उसकी वजह से उसको हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर लेवल कम हो जाना। तो बच्चा सुस्त रहता है, वो कांपता मापता रहता है। इसकी वजह से माँ के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आगे चल के बीपी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी, ऑपरेशन का चांस बढ़ जाएगा और आगे जाकर डायबिटीज या फिर शुगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका इलाज क्या है? बड़ा ही सिंपल है, 3 चीजें आपको करनी है। पहले तो प्रॉपर डाइट लेना है। अगर आप प्रेग्नेंट अभी नहीं हुई हैं, होने वाली हैं, तो अभी से अपनी बीएमआई को मेंटेन करना शुरू कर दें और प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी डाइट लीजिए, प्रोटीन वगैरह इंटेक आप पूरा कीजिए, वर्कआउट अच्छा कीजिए और अगर जरूरत पड़े तो इंसुलिन लीजिए, क्योंकि इंसुलिन प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होता है। तो ये वीडियो आप सेव कर लीजिए क्योंकि कभी ना कभी ये आपको जरूर काम आएगा, और उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जिनकी अभी शादी हुई है या फिर कोई प्रेग्नेंट है। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, इसके लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए।